ओके स्टूडेंट्स, मैं आपके पास एक क्वेश्चन पूछता हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड। क्वेश्चन ये है कि हमने दो सोलेनॉइड यहाँ पे रखे हुए हैं। पहला सोलेनॉइड S1 है जिसकी रेडियस R1 है और नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, ठीक है। उसके ऊपर हमने S2 सोलेनॉइड रख दिया जिसका रेडियस R2 है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान समझिए कि पहले सोलेनॉइड के ऊपर दूसरे सोलेनॉइड को हमने रख दिया, वाउंड करके रख दिया है, एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं। पहले का रेडियस R1, दूसरे का रेडियस R2, पहले का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 एंड दूसरे का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 है, स्मॉल n है, ठीक है। दोनों के दोनों सोलेनॉइड्स क्या हैं? लॉन्ग सोलेनॉइड्स हैं। तो फाइंड करना है फॉर L लेंथ ऑफ ईच सोलेनॉइड। अगर दोनों सोलेनॉइड के लेंथ L को कंसीडर करते हैं तो फाइंड कीजिए म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसको फाइंड करके बताइए। आप 1 मिनट वीडियो पॉज कर लो, 2 मिनट वीडियो पॉज कर लो, 3 मिनट वीडियो पॉज कर लो और पॉज करके मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। आपसे बना या नहीं बना वो मैं नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन आप समझिए अब क्या है। देखिए सपोज दैट कि पहले वाले सोलेनॉइड में I1 करंट पहुंच रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर में कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू I1, ठीक है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, ठीक है, पहले टर्न के अंदर में, तो आपको पता होना चाहिए लॉन्ग सोलेनॉइड जो होती है ना उसके बाहर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं के बराबर होती है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो छोटे से सोलेनॉइड में उसके अंदर में ही है, बाहर में नेग्लिजिबल है। बाहर में कंप्लीटली जीरो नहीं होता है लेकिन नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना था? म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल दैट इज इक्वल टू m इंटू क्या? जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी में होगा वो किसके बराबर होगा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगी वो करंट इन प्राइमरी के अक्रॉस होगा, ठीक है ना। जो करंट प्राइमरी में है I1 जिसको हम समझते हैं, जो कुछ भी है वो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने कुछ इस तरह से समझा है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने जो रखा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम निकाल देते हैं तो काम बन जाएगा। तो प्राइमरी कॉइल को यहाँ पर I1 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले में इतना है, पहले वाले सोलेनॉइड में इतना है, तो फ्लक्स जो है, जो फ्लक्स हम सोच रहे हैं सेकेंडरी के अक्रॉस कितनी होगी? तो सेकेंडरी के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे लेंगे, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सेकेंडरी के अक्रॉस, तब हम यहाँ पे प्राइमरी लिखते हैं ना, तो यहाँ पे सेकेंडरी के अक्रॉस इतना लिखेंगे तो यही I1 के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सेकेंडरी के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो ईच टर्न में कितनी होगी? एक टर्न में मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी के कितनी होगी? तो एक टर्न का एरिया बताओ पहले, मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी होगी? तो एक टर्न का एरिया कितनी होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड तो इतनी है ना, कितनी है मैग्नेटिक फील्ड? इतनी है, इतना है, I1 लिखा हमने, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड तो हमने इतना लिखा, ठीक है। अब एक टर्न में, बड़े वाले के एक टर्न में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगी? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर टू स्क्वायर, ठीक है, पाई आर टू स्क्वायर। क्या ये सही है? बताइए, क्या ये सही है? कितनी एरिया से फ्लक्स जा रहा है, कितनी एरिया से मैग्नेटिक फील्ड है टोटल, बताइए कितनी है? तो अगर मैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर ये ले लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, तो फ्लक्स कितने के अक्रॉस होगा? तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगी, है ना, I1 स्क्वायर। और कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो लिखेंगे N2 इंटू L। इतने नंबर ऑफ टर्न्स है
उसके लिए हमने टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा। ठीक है, अगर हमने इतना सारा चीज लिखा तो इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। I1 को बाहर कर दें तो ये क्या निकल जाएगा, म्यू नॉट पाई, है ना, N1 इंटू N2, इसके बाद L, है ना, R1 स्क्वायर, ठीक है, R1 स्क्वायर इंटू करंट I। ठीक है, देखिए ओके। तो चलिए ये बात जो मैंने बताया आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इतना आ गया। मैग्नेटिक फ्लक्स अब इसको जोड़ लीजिए, तो कोफिशिएंट m की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू यही होगी जो आपको दिख रहा है। ठीक है, m की वैल्यू जो होगी वो इतनी होगी, म्यू नॉट पाई N1 इंटू N2 L R1 स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, अब मैं ये बोलूं कि करंट जो है वो सेकेंडरी में जा रही है I1। ठीक है, अब मान लीजिए ये कॉइल अगर हमने इसमें रखा, I1 करंट इज फ्लोइंग थ्रू सेकेंडरी, देन व्हाट इज द म्यूचुअल कंडक्टेंस बिटवीन देम। अब बताइए म्यूचुअल कंडक्टेंस इनके बीच में क्या होगी। ठीक है, मुझे अब इसके बीच में आंसर बताइए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, मैंने क्या बोला था, बड़ा जो सोलेनॉइड हमने रखा था जिसकी रेडियस R2 काफी बड़ी है R1 से। अब बताइए क्वेश्चन क्या होगी, अगर हमने करंट पास करवाया सेकेंडरी कॉइल से, तो व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम, उसके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। बताइए क्या होगी। जैसे हमने I1 करंट इसके अंदर फ्लो करवाया था, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, पहले ये बताइए। तो दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2, ठीक है, I1। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है ना, इस सेंटर के बीचों बीच आ रहा है। ठीक है, बीच में सेंटर पे लॉन्ग सोलेनॉइड सेकेंडरी कॉइल की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड तो हमने निकाल लिया, व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी। यहां पर सेकेंडरी कौन होगा, यहां पे सेकेंडरी मैंने बताया था, सेकेंडरी फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस मैग्नेटिक फील्ड जो है बड़े बड़े कॉइल ने प्रोड्यूस किया, तो वो किसके अंदर में जा रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर में घुस रहा है, किसके अंदर में समा रहा है, तो उसके अंदर तो है ही, लेकिन छोटे वाले जो सोलेनॉइड है जिसका रेडियस कम, उसके अंदर में भी जा रही है। तो यहां पे लिखेंगे m इंटू करंट प्राइमरी दैट इज इक्वल टू I1, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो सेकेंडरी है ना, ये सेकेंडरी क्या है, ये सेकेंडरी पहले वाला सोलेनॉइड है, प्राइमरी अब ये बन गया, क्योंकि इसके अंदर करंट हमने प्रोड्यूस किया था, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ था। तो पहले वाले सोलेनॉइड के एक टर्न में मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी होगी, Fs, एक टर्न में मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू B पाई R1 स्क्वायर। एक टर्न में इतनी, तो एक L लेंथ को कंसीडर अगर हम कर लेते हैं, एक L लेंथ को हम कंसीडर कर लेंगे, तो क्या होगा, उस L लेंथ के अक्रॉस कितनी हो जाएगी, B इतना तो लिखा है हमने, तो वो लिखेंगे N1 इंटू L, इतना लिख देंगे। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, क्या आ रहा है भाई, म्यू नॉट पाई N1 इंटू N2 हटा के लिखेंगे N1 इंटू N2, ठीक है, इसके बाद लिखेंगे R1 स्क्वायर इंटू L, इसके बाद क्या आ रहा है, I1 आ रही है। ठीक है, I1 आ रही है, देख लीजिए सरा के देख लीजिए, म्यू नॉट अपॉन I, ठीक है, N1 इंटू N2 R1 स्क्वायर L, तो ये आ गया आपका म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, कैपिटल M इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये वैल्यू देखिए पहले वाले वैल्यू के जैसा ही है, कहने का मतलब ये है कि R2 से इसको कोई लेना देना नहीं है, R2 से इसको क्या है, कोई लेना देना नहीं है, जो भी लेना देना है वो R1 से लेना देना है यहाँ पर। तो दोनों केस में आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, सेम है।
ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट जो वीडियो बना रहे हैं हम लोग, वो कौन सा टॉपिक बनाएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा रहेगा वो रहेगा मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर पे जो वीडियो बनेगा उसको भी आप लोग वॉच करेंगे, आराम से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। ओके।